कौन देखता है यूट्यूब? अभी कई वीडियो तो उसमें ऐसे हैं मेरे एक व्यू 0 व्यू, वो एक व्यू मेरा खुद का। तो हमारा YouTube मेनली बच्चों YouTube मेनली जा रहा है सिर्फ आपके हेल्प के लिए, और कोई देखता नहीं है, ना मैं उसमें पैसे खर्च कर रहा हूँ। कई लोग प्रमोशन करते हैं YouTube पे पैसे ऐसे डाल के, YouTube की क्लिप्स गूगल एड्स वगैरह में डाल देते हैं। गूगल में मेरी एड जा रही है, आप गूगल सर्च करोगे हमारा सेंटर नंबर 1 पे दिखाता है, बट YouTube पे अलग से पैसे खर्च करने होगा अगर YouTube चैनल को हिट करना है। मैंने वहां 1 रुपया भी लगा रखा है YouTube पे, सिर्फ आपके लिए ही रिकॉर्ड होता है। आप बच्चों को कोई एब्सेंट, जैसे नंदनी एब्सेंट है, कोई एब्सेंट है, समझ में कम आया थोड़ा, ठीक है ना, कोई फोन वोन आ गया बीच में जैसे, है ना सर ऐसे ही बोलते रहो, अच्छे लग रहे हो। हाँ, तो सिर्फ आपके लिए ही रिकॉर्ड होता है और कोई पर्पस नहीं है। और सर अलग से पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC मार्च 20। कैपिटल इंपॉर्टेंट लिखवाया था पहले ही मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। फुल ब्लैक है ना, ये पूरा ब्लैक मतलब समझ जाओ, खास क्वेश्चन है ये। सर आपका ऐसा भी सब पता चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है। मेरे बहुत सारे बच्चे दिल्ली में टीचर बन गए अकाउंट के। मेरे पास किसी का फोन अपने बिना पूछे बन जाता है, मेरे पास फोन आता है तो मैं तो उनको मना कर देता हूँ। कई को तो मैंने रोक लिया बनने से, नौकरी करवाई, जॉब करवाई है, क्योंकि इस फील्ड में इनकम नहीं है। जॉब करोगे सीधा 50-60 हजार की सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी लाख की मिलती है, बट इस फील्ड में स्टार्टिंग 5-10 हजार से होती है, ठीक है। तो इस फील्ड में इतनी इनकम नहीं है, बट फील्ड बहुत सारे नोट्स पढ़ के कॉपी करके बहुत सारे बच्चे टीचर ही बन गए, कोचिंग सेंटर ही खोल लिया। सर आप अपना दुख बता रहे नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ यार, इसमें इस फील्ड टीचर की सबसे लोएस्ट पेड जॉब है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में सबसे लोएस्ट पेड जॉब टीचर की है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, जरा सा हाथ में कुछ हो गया, यूं यूं करता है, 1000-500 हजार रुपए ले लेता है विद इन सेकेंड्स, उसको कहते हैं इनकम। सीए के पास जाते हो, ऑफिस में साइन करता है, ऑडिट पे हमारी फर्म है, साइन करते हैं, मेरे पास पेपर आते हैं कोरियर से। पहले तो मैं दिल्ली था, वहीं ऑफिस चला जाता था, साइन करते हैं, सीधा 10,000-20,000 मिलते हैं साइन करने के, वो उसको बोलते हैं इनकम। ये क्या पूरे पढ़ाते रहो 4-4 महीने, 5-5 महीने, ओवरली अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो बहुत रेयर कुछ इनकम होती है सीए। टीचिंग बहुत सबसे लोएस्ट पेड जॉब है टीचर, ठीक है। हमारे लोग हम थोड़ा सा अच्छी खास स्कूल की गैंगस्टर हो कितनी लाख 1.5 लाख एक्सपीरियंस, अगर 8-10 साल, मेरे ब्रदर की भी 8-10 साल के बाद 1 लाख सैलरी है तो कुछ नहीं है, वो स्टार्टिंग होनी चाहिए इतनी। स्टार्टिंग में 70 से तो हो ही गई है, 70 से नहीं, आराम से 12 साल का एक्सपीरियंस है। 12 साल एक्सपीरियंस है। सभी घर पे कुछ ट्यूशन से आते हो, आते ट्यूशन पे भर के बच्चे आते हैं। एमएनसी में जाओ, सीधा आपको पैकेज मिलता है बढ़िया, 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख, और फिर उसी से इंक्रीमेंट लगता है एवरी ईयर। जो पैकेज स्टार्ट होगा वहीं पे 10-20% एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगेगा। जॉब चेंज करोगे उसमें और कई बार 50% हाइक हो जाता है, वो असली इनकम होती है। सर आप कुछ देखो यहाँ पे अंशी बातें, सी डाइस ऑन December 20, कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। A and B decide to take the share of C 3:1. It is agreed that goodwill and asset to be valued 60 and 35. Unrecorded bad debts भी यहाँ पे। C share of profit till death calculated on the basis of last year profit. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, याद है? 9 मंथ्स का प्रॉफिट हमने लिया था सी का, पीनल सस्पेंस अकाउंट से लिया था, कल कराया था। प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट से लिया था 9 मंथ्स का प्रॉफिट, उसका एवरेज प्रॉफिट की बेस पे निकाला था। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसका मैंने 9/12 किया था, और उसका फिर उसी का शेयर किया था 2/5। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की बेस पे नहीं करना, किस पे बेस पे करना है? लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है देखना तो नहीं, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है? 25,000 की बेस पे करना है, एवरेज प्रॉफिट की बेस पे नहीं करना। और बट एक पॉइंट बोल दिया इसने, आफ्टर कंसीडरिंग बैड डेट्स। जो बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं करे, रेक्टिफिकेशन है, तो अगर प्रॉफिट, अगर बैड डेट्स की एंट्री हो जाती तो प्रॉफिट कितना होता? अगर बैड डेट्स की एंट्री हो जाती तो प्रॉफिट कितना होता लास्ट ईयर का? 20,000, 20 होता।
तो 20 के बेसिस पे आपने सी का प्रॉफिट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। एंड ए एंड बी वुड ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे सी, लीव 37 वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और एक फोर्थ पॉइंट पे आइए, आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, ये भी नया पॉइंट है फोर्थ में, क्वेश्चन आगे जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन कितना आगे जा रहा है बताना जरा, क्वेश्चन कितना आगे जा रहा है? एक साल नहीं, 3 महीने। दिसंबर में तो डेथ हुई उसकी, है ना? 3 महीने आगे जा रहा है। प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का 64, 7000 डेप्रिसिएशन भी एसेट्स पे, ए एंड बी सी विड्रॉ ड्राइंग्स भी दे रखी हैं एबीसी की 500 1500 एंट्री रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 21 की, यानी डेथ हुई है दिसंबर, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है मार्च की, डेथ हुई है दिसंबर में, और आगे 3 महीने बाद 31 मार्च 21 की आपको बैलेंस शीट बनानी है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। दो चलो चर्चा करना बटन पे ग्रांट तू चलो सर अनरोग आंसर दूंगा सर बीड़ी सिगरेट नहीं बीड़ी मिलेगी सर क्या लोग को अरे बच्चे बातें मत करो। ठीक है, इसके बनाओ रीवैल्यूएशन वगैरह बनाओ। अच्छा एक चीज इसमें जो नया पॉइंट है, 31 मार्च को अगर कोई एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ध्वनि गौरव, एडमिशन रिटायरमेंट होता था, उसके बाद अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है नेक्स्ट ईयर का, तो इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड करते थे फुल ईयर का। यहाँ पे 31 मार्च 21 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 20 को एडमिशन रिटायरमेंट हो गया, एक साल का प्रॉफिट दे रखा है 20-21 का, और यहाँ पर आप जो प्रॉफिट है, जो पूरा प्रॉफिट है, वो न्यू रेशियो में डिवाइड करते थे, याद है? न्यू रेशियो में, है ना? इधर क्या प्रॉब्लम है, बीच में डेथ हुई है, एडमिशन रिटायरमेंट या हमारी बीच में दिसंबर में 31 दिसंबर 20 को यहाँ पे डेथ हुई है, 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में जाएगा, और 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में जाएगा। ये पॉइंट है इसमें। एडमिशन रिटायरमेंट तो यही हो जाते थे, तो आगे सारा फिर न्यू रेशियो में चलता था काम, पर डेथ बीच में हुई है तो 9 मंथ्स का ओल्ड रेशियो में जाएगा और 3 मंथ्स का न्यू रेशियो में जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है इसमें, कई अच्छे पॉइंट है, तो मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है। ये क्वेश्चन कर लो तो आगे वाले भी 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बनाओ रिवैल्यूएशन। फिक्स एसेट 15, 2 डेटर्स, डेट्स हो गए 5 के, 5 जाते, लॉस आएगा 20 का, लॉस आएगा 20 का, 1 2 2 बच्चों बातें मत करो, 5 4 बातें मत करो बच्चों बिल्कुल भी। गौरव आवाज आ रही है बहुत ज्यादा आती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। कितनी बार समझाया, अकाउंट्स वाले टीचर से करना चाहिए। टीचर ऐसा हो तो डर नहीं लगता। सर आप अच्छे लग रहे हो। अभी बोली सर राजीव सर आज आपको करना चाहिए। आप रोज करने दोस्त क्या होता है?
तवे पे रख के अरे नोटिंग करो बातें नहीं 30 45 30 प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 1 2 2 में 5 10 10 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है रीवैल्यूएशन का 4 8 8 वर्किंग नोट्स पहला वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं 1:1 आएगी सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में ये सेम पॉइंट था मैं करा चुका हूं आपको ये वर्किंग नोट नंबर 2 टोटल देखिए गुडविल एडजस्टमेंट 60 1:2 1:1 12 24 24 30 30 18 6 24 डेबिट डेबिट क्रेडिट ये डेबिट गुडविल की आपको आदत पड़ गई इसकी गुडविल की ठीक है फॉर्मेट चालू हो गया A B to C C कैपिटल अकाउंट बहुत गुण आते हैं सारा दिन सबसे ज्यादा गुण आते हैं Y A and B चौबीस यहाँ पे P&L सस्पेंस अकाउंट C का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है लास्ट पे बेसिस पे वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ C शेयर ऑफ प्रॉफिट अरे वर्किंग नोट 3 है ठीक है पी ले और ध्यान भी है क्लास में सर आपका नहीं तभी तो पता है थर्ड है मेरे को लग रहा है सेल्फी चल रही है सर फोन रख दिया मैंने सर आप आज की मुस्कान सुबह से सर आज क्लास लोगे क्लास लेके क्या करोगे सर ये घर के किसको मम्मी पापा नहीं पहचाने तो हम क्या है कि पार्टनर से लास्ट पे गौरव नोटिस करो लास्ट ईयर प्रॉफिट 25,000 लेस बेड डेट्स अनरिकॉर्डेड बेड डेट्स ये ध्यान रखो यार सारी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स नहीं आएंगे कोई रेक्टिफिकेशन है तभी आएगा सारी ये नहीं कि फिक्स रेट डाल दो और भी 4-5 रिवैल्यूएशन के पॉइंट नहीं है रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स आएंगे तो गुडविल में मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन एरर्स तो प्रॉफिट अगर लास्ट पे प्रॉफिट के बेसिस पे आप कुछ कर रहे हो तो उस गलतियां तो ठीक करनी पड़ेगी ना तो एक गलती थी बेड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करे थे तो उसको ठीक करना थी हां जी ये वर्किंग नोट 3 में फर्स्ट टाइम में फर्स्ट वर्ड क्या ही रहता है बस तुम्हें आदत तेरी नहीं छूटेगी कैलकुलेशन जरा लास्ट फर्स्ट वर्ड करेक्ट लास्ट एक मीटिंग की वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है
लिख कैसा भी लो पर वो थोड़ा समझ में आ जाए ऐसा लिख लो। कैसा भी So the writing needs to improve. लास्ट पे प्रॉफिट एडजस्टेड गौरव सर टेंशन ना लो सर, आप मैं पढ़ रहा हूँ अभी लिख रहा एडजस्टेड 9 months प्रॉफिट 9 months कैसे आया? 1 अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक ये आएगा 15 कैसे आएगा? ये निकालना पड़ेगा आपको 20 इंटू 9 निकालो 15 ही आ रहा है बच्चों 20/12 इंटू 9 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5 कितना आएगा ये 6 ठीक है सस्पेंस अकाउंट से हम उसको दे देंगे प्रॉफिट A and B would bring necessary cash to pay C executor and to leave 37 working days. C को कैश देना है to C executor कितना निकालना है एक बार बच्चों यहाँ पर एक ड्राइंग्स भी डलेगी इधर डालो ड्राइंग्स सी की ड्राइंग्स डलेगी सी की ड्राइंग्स कितनी है देखो इसमें अच्छा पॉइंट है एक नया पॉइंट है ड्राइंग्स पहली बार आई है यहाँ पे बताओ सी की ड्राइंग्स कितनी है बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर मुझे सी की ड्राइंग्स डालनी है कितनी डालूं बताओ 3000 लिखा हुआ है सर थोड़ा दिमाग लगा दो क्लास में ध्यान देंगे आपका सर लिखा हुआ है लिखा हुआ लास्ट लाइन में A and B and C withdrew 500, 1500 and 1000 per month respectively. थोड़ी रिस्पेक्ट दो। सर 4 5 सर 9,000 रुपए आएगा। 1000 into 9 1000 रुपए महीना है तो 9 महीने की आएगी ना डेट तक 9 महीने होते हैं सही बात है सर मैं सही कह C's executor नहीं आएगी उसके पीछे बहुत जबरदस्त रीजन है बाद में बताऊंगा हाँ उसके पीछे रीजन क्यों नहीं आएंगे बहुत नहीं क्लोजिंग लास्ट में कैलकुलेट होती है सर ये बताऊंगा अभी नहीं समझा सकता पहले मैं इतना सिर्फ सी की डालनी है अभी इट्स लाइक चलो बता देता हूँ इट्स लाइक डेप्रिसिएशन साल के एंड में करते हैं बोले तो डेप्शन वैसे साल के अंत में लगता है जैसे डेप्शन साल के एंड में लगता है ड्राइंग्स भी हम जो डालते हैं कैपिटल में एंड में डालते हैं और प्रॉफिट भी एंड में डालते हैं प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देते हैं ईयर एंड पे ड्राइंग्स को डालते हैं ईयर एंड पे बट जैसे कोई एसेट बीच में सेल हो जाता है डेप्शन चैप्टर में तो उस बीच में हम डेप्शन लगाना पड़ता है जो सेल हुआ उसके तो वैसे ही बीच में डेथ हो रहा है तो बीच में ही उसको प्रॉफिट देना पड़ रहा है बीच में उसकी ड्राइंग्स डालनी पड़ रही है बाकी पार्टनर्स का प्रॉफिट भी बाद में आएगा पूरे साल का और बाकी पार्टनर्स की पूरे साल की ड्राइंग्स भी बाद में आएगी ये जो मैंने पॉइंट बताया ना ये बहुत डीप लेवल का पॉइंट है सीए के अंदर प्लस 2 में नहीं आता ये बहुत डीप लेवल का तो सिर्फ सी की ड्राइंग्स ऊपर आएगी बाकी भी नीचे आएंगी ठीक है आपकी क्लास में अगर मैं जेन्युइनली बात करूं उससे कोई डाउट पूछता है गौरव पूछता है ऐसे डाउट जो बिल्कुल जो मैंने भी एग्जांपल लिया कि सर ये ऐसे क्यों हुआ ठीक है और आपको पता नहीं लगता है चुपचाप क्लास खत्म होती पूछ लेता है 2 मिनट में ठीक
ठीक है, बहुत ऐसे जनरल डाउट पूछते हैं और आपको भी सोचना चाहिए हर चीज के बारे में, सर ये क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया करो हर चीज के आगे। तो आप, मैं क्यों बता रहा हूँ, टीचर बन सकते हो बहुत बढ़िया, इनकम कम है बट अच्छे बन सकते हो, बहुत बढ़िया भाई है। ये किसी भी को हम बताते ठीक है। बड़ लोग हैं। सर बच्चों का भविष्य सुधारना है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता वैसे, बता रहा हूँ जस्ट इसलिए बता रहा हूँ सर वैसे कि मतलब स्कूल स्कूल में बात करना बहुत क्लियर है आपके, ठीक है। तो सर पढ़ ही जाता हूँ कि मैं उनको वैसे भी अकाउंट की फैकल्टी चेंज करनी थी। अच्छा यहाँ पे आओ, तो ड्राइंग्स बाद में डाल दी मैंने। सी एग्जीक्यूटिव का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। बता दो 53 3 आएगा। और ए और बी का बैलेंस बताओ। 13 13 एंड 41 पक्का चेक कर लिया ना। सही है। 41 47 ये पहले से 13 ठीक है। 13 एंड 41। अच्छा ध्यान दो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे थे पिछले क्वेश्चन में नहीं था। सी को देना है 53 53 देना है। आपने 45 क्यों लिख दिया? 41 कर देते हैं, जल्दी से लिखिए। सी को देना है 53। पिछले थर्ड क्वेश्चन में सिंपल था, ये बता रखा था कि ए और बी किस रेशियो में लाएंगे। कैश देने के लिए बाकी पार्टनर लेकर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, लिख लास्ट पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन देखो लास्ट पॉइंट। मिनिमम कैश लगाता था। मिनिमम कैश तो ठीक है, बट वैसे रेशियो दे देती थी कि सी को पे करने के लिए ए और बी 2:1 में लाएंगे, तो हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया था, इजी था। अब यहाँ नहीं बता रखा, यहाँ सिर्फ इतना बोल रखा है सी को पे करने के लिए पैसे लाएंगे, बस रेशियो नहीं बताई। तो कैपिटल में रेशियो हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन में साइड में लिख लो हिडन कैपिटल, या नीचे मैंने लिखा हुआ है साइड में, उसको ब्लॉक बना लो, हिंट में लिखा हुआ है हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट, सीए हिडन छुपी हुई एडजस्टमेंट है, बोली नहीं क्वेश्चन है। रेशियो नहीं बताई तो यहाँ पे ना तो गेनिंग रेशियो काम करेगी, ना सैक्रिफाइसिंग, ना ओल्ड, ना न्यू, चारों में से कोई रेशियो काम नहीं करने वाली। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं चारों को छोड़ो, क्वेश्चन साइलेंट है, इक्वल मान लेते हैं, 1:1 लाएंगे, वो भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल मान लेंगे। ओल्ड, न्यू, गेनिंग, सैक्रिफाइस एंड इक्वल रेशियो कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो कैसे करनी होती है, ये सीडी को नीचे लेके आओ, बीडी, ये सीडी निकलेगा कैपिटल एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट से, और बैंक अपने आप ले आएंगे बैलेंसिंग फिगर, ऑटोमेटिक ले आएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4। Adjusted capital of A, adjusted capital of B, amount, भाई नितिन राइटिंग संभाल लियो, amount required to pay C plus minimum cash required minus available cash। कैपिटल ऑफ ए, बी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे सी, ये भी लेना है, मिनिमम कैश रिक्वायर्ड है माइनस जो पहले से कैश है ये भी लेना है। तो ये आपका 13 40। बुक्स में कई बार क्या होता है, ये नहीं किया होता सी डी पी डी इतना, वो यहीं पे ही कर देते हैं, बट अगर यहीं पे सब कुछ कर दोगे, मिक्स कर दोगे, तो फिर ये 13 41 कैसे निकालने के लिए समझ में नहीं आता कहाँ से आया, फिर वो सीधा काम कर देते हैं, समझ में नहीं आता फिगर कहाँ से आ रही है। तो यहीं पे मिक्सअप नहीं करना, पहले निकालो कैपिटल एडजस्टेड वाली, नीचे लाओ, तरीके से सिंपल तरीके से करना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना। 13 41 सी को पे करने के लिए चाहिए 53, मिनिमम कैश कितना चाहिए लिखा हुआ है, अगर नहीं बोला होता मिनिमम का तो मैं यहीं पे टोटल कर देता, तीनों को टोटल बस हो गया टोटल कैपिटल, बट बोला हुआ मिनिमम तो उसको भी ध्यान में रखना है। मिनिमम कैश आपको चाहिए 37, पहले से कितना कैश है 15 है पहले से, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा, बताओ। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
न्यू कैपिटल, हाँ कितनी आ रही है बच्चों बताओ? 129 129 नहीं, चेक करो यार दोबारा। सर 129 की आ रही है। 129 कितनी कम देर से आ गई? सर आपकी ट्यूशन से भी सर 129 ही है। कितना है? 129 चेक कर लो। 30 45 30 प्रॉफिट एंड लॉस 5 10 ठीक है। 4 8 8 16 20 24 ड्राइंग्स भी सही डाली हमने। 9000 सीखा। सस्पेंस अकाउंट भी सही है। ये वाली फिगर सीखे 13 41 ये सही है 7 9 55 ठीक है। सर ये ड्राइंग्स निकालिए अगले वीक कौन सी? ये वीक की ड्राइंग्स ये अवेलेबल कैश आपको ना यहाँ पे गलती करिए। अवेलेबल कैश 15 ही लेना, 15 में से लो माइनस करके आपको लेना, ये पॉइंट है। 6 लेना पड़ेगा, समझो ठीक है बहुत जबरदस्त पॉइंट है। 15 कैश बैलेंस शीट में है, बट ये ड्राइंग जो जाएंगी कैश में 9 की, तो कैश कितना बचेगा आपको? 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे 6 कैश लेना आपको। 15 माइनस 9 6 लेना। 138 हो गया हाँ मतलब ठीक है। दोबारा बताना चाहिए। अभी तक हम बैलेंस शीट वाला कैश लेते थे। बैलेंस शीट वाले कैश में ये भी तो कैश में जाएगी ना, ड्राइंग माइनस होगा ना, तो अवेलेबल कैश कम हो जाएगा हमारे पास। अभी प्रेजेंट कैश मतलब अगर यहीं पर ही बैलेंस शीट बनाए, मान लो आगे ना क्वेश्चन आगे नहीं करना, यहीं पर ही बैलेंस शीट बनाए तो कैश कितना होगा? इसको छोड़ दो, एडजस्टमेंट को वैसे छोड़ दो। अगर यहीं बैलेंस शीट बनाते तो 15 में से 9 माइनस करो ना, अवेलेबल कैश अपना 6 है, चाहिए आपको 35 37 होगा। अब बताओ 138 आ रहा है, चेक कर लो कितना आ रहा है अभी। 138 है ठीक है, अब बताओ तो आधा आधा कर दो इसको। 69 हाँ ठीक है सही है। 6969 हाई लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ट्वेल्थ वाले बच्चों को नहीं कराते हैं इतने हाई लेवल क्वेश्चंस। उसमें होते ही नहीं है। ये होते हैं तो छोड़ देते हैं मुझे। सर पीएनएल आज कई क्वेश्चन होते भी नहीं, वैसे सही बात है। पीएनएल सस्पेंस वो नहीं करेंगे उसको। किसमें? पीएनएल सस्पेंस क्या करेंगे फिर? एडजस्टमेंट में? हाँ कुछ नहीं, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में सस्पेंस कुछ नहीं आएगा। ऐसे कब पहले कब डाला? पहले भी डाला। मैं उसके अंदर मैंने कैश में पे नहीं करता उसको। आगे जो प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस करेंगे पूरे साल का प्रॉफिट करेंगे अभी आगे। चलो ये लाएंगे 6969। ये बताओ बैलेंसिंग फिगर कैश कितना लाने का? 56 और 28 कितना? 56 एंड 20 69 एंड 69 ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो सकता था अगर बैलेंस शीट मांगी होती आपसे दिसंबर 20 की। यहीं पे बैलेंस है बैलेंस शीट, ये वाली कैपिटल ले लेते है ना, बट क्वेश्चन और आगे जा रहा है। मार्च का पूरा प्रॉफिट दे रखा है साल का, मार्च की बैलेंस शीट मांगी है, तो फिर इसको अगेन बैलेंस बीटी करो। अभी ये क्या हुआ? ये मार्च तक कैसा रहा? हाँ ये मार्च तक का यहाँ तक तो दिसंबर तक है, मतलब अब आगे 3 महीने और आगे मार्च 6969 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर यहाँ पे देना है 1/4/20 से दिसंबर 20 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21। इस तरीके से करना है, 2 अलग अलग रेशो हो गई है। ड्राइंग्स डालनी है आपको पार्टनर्स के पूरे 12 महीने की। 500 महीना 6000 इसका हो जाएगा, 1518 इसका हो जाएगा। प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स तब जाकर बैलेंस शीट ही आएगा आपका। तारीख है 64 का प्रॉफिट है। पहले आपको 9 मंथ्स का प्रॉफिट डिवाइड करना है। ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने बताया था बीच में डेथ हो गया,
तो 9 मंथ्स का ओल्ड रेशियो में बटेगा, 3 मंथ्स का न्यू रेशियो में बटेगा, इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, सर ऐसे नहीं कर सकते, उनका भी ऊपर ही बांट देते हैं। क्या जब सी के साथ सी का दिया था ऊपर बांटोगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आंसर में दिक्कत हो जाएगी, पेपर से आंसर मैच नहीं करेगा एग्जामिनर से। तो तरीका वही है, जैसे लाइक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, जब बीच में कोई एसेट दिखता है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी का लगाता है, सबका नहीं लगाते, एंड में लगाते हैं। तो वैसे ही जब साल खत्म होगा तभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा सबको, बीच में सिर्फ देना पड़ रहा है, वो भी देखो देना पड़ रहा है जो हम सस्पेंस से दे रहे हैं, प्रॉपर अकाउंट से भी दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज ऊपर नहीं करना है इसको। वर्किंग नोट नंबर 5, P&L लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 2020-21 का किसका प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 64। प्रॉफिट निकालिए सर इससे। 9 मंथ्स प्रॉफिट, 9 मंथ्स प्रॉफिट कितना आएगा? सर ये वर्किंग नोट 5 ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट के लिए, ये सर्विस के लिए 64 से 9 मंथ्स का निकालना मुझे into 9/12 64 into 9/12 कितना आ रहा है? अच्छा एक ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन ऐसे बना रखे हैं कि कोई चीज पॉइंट में ज्यादा ना आए, पॉइंट्स में देखा होगा, इसलिए मैं 1000 में कर पा रहा हूँ और मुझे कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन बनाने में कई बार 2-2 घंटे में लग जाते हैं। आपको पता है, आपको लगता है बहुत इजी है, सब कुछ है, कई घंटे लग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पॉइंट्स में ना आए, पॉइंट्स और कोई अच्छे पॉइंट सारे कवर भी हो जाएं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा चेंजेस भी ना हो, ताकि हर क्वेश्चन अलग करेंगे, हर क्वेश्चन में सारी फिगर बदल दूंगा तो करने में 2 घंटे लग जाते हैं। लाइक न्यू रेशियो सेम कर दी, गुडविल की एंट्री सेम कर दी, कई चीजें सेम भी रखनी पड़ती है मुझे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। बहुत सारी चीजें 2-2 घंटे में लग जाते हैं कि क्वेश्चन बनाने में। तो पेपर में आपको 1000 में तभी करना है जब प्रॉपर जीरोस हो। अदर एक इसने टेस्ट दिया था 1000 में करके 0.0165 0.0023 ऐसा नहीं करना कि 1000 में कर रहे और पॉइंट आ रहे हैं, जबरदस्ती 1000 में नहीं करना। ठीक है ना, फिगर्स 1000 जीरोस हैं ज्यादा तब 1000 में लैक्स में करो, जैसे आपकी मर्जी है। मेरे नोट सारे ऐसे ही बने हुए हैं, 1000 लैक्स में कर सकते हो। पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, जैसे देख के पता लग रहा है 0 इतने सारे हैं, पॉइंट्स में कुछ दिख नहीं रहा फिगर्स। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसी फिगर्स हैं, मशीन है 60,420, ऐसे फिगर्स देख के पता लग जाएगा कि 1000 में हो सकता है नहीं हो सकता, सिंपल क्वेश्चन कर देना। ठीक है, ध्यान रखना। 48 आ रहा है। 48 आ रहा है। सी का शेयर कितना है? ये हमने ले लिया 6, सी का शेयर हमने ले लिया 6 और ए का पहले ले लिया हमने सी को, तो इसलिए बाकी 48 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा? 42 इंटू ओल्ड रेशियो 1/3 2/3 48 ऐसे करना। 3 मंथ्स प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट 64 इंटू 3/12 बता रहा मुझे कितना आ रहा है? 16 64 into 16 हाँ ए का शेयर एंड बी का शेयर, आठ और 8 16। टोटल हो जाएगा आपका
64 मैच हो गए। कुछ समझ में आया मैंने बोर्ड पे क्या करा दिया? मैंने पहले प्रॉफिट के दो पार्ट करे 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। 9 मंथ्स में सी को हम पहले दे चुके हैं 6000, ठीक है, एस्टिमेट बेसिस पे। तो जो एस्टिमेट बेस पे दे चुके हैं उसको चेंज नहीं करना, उसका तो हो गया काम खत्म, उसके एग्जीक्यूटर को हम दे चुके हैं ऑलरेडी। ये ना आपने कब बनाया है, किस डेट के साथ बना रहे हो? लास्ट में बना रहे हैं, साल खत्म हो मतलब गया। सी का दे चुके हैं। सी का ऑलरेडी हम दे चुके हैं, उसके एग्जीक्यूटर को लिखा हुआ था, उसे एग्जीक्यूटर को जल्दी होती है, वो वेट नहीं कर सकता। आगे क्वेश्चन आएगा बाद में, मैं कराऊंगा कि उसने वेट कर लिया, मार्च तक उसने वेट कर लिया, फिर हम उसको एक्चुअल बेसिस पे देंगे। अगर सी एग्जीक्यूटर वेट कर सकता है साल खत्म होने तक, इंटरेस्ट भी, हाँ वो भी आएगा उसमें, इंटरेस्ट भी आएगा, सही कह रहे हो। अगर उसने वेट किया मार्च तक तो एक्चुअल बेसिस पे देंगे उसको, और इंटरेस्ट भी देंगे, सही बोला। बट अभी उसने वेट नहीं किया, एस्टिमेट बेसिस पे हमने दे दिया। तो और 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट है 48, उसमें से हम उसको दे चुके हैं एस्टिमेट बेसिस पे। तो बाकी बचा 42 ए और बी में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जो 9 मंथ्स है उसमें उनकी ओल्ड रेशियो चल रही थी। और ओल्ड रेशियो कितनी है ए और बी की? ध्यान दो, ए और बी की ओल्ड रेशियो कितनी है? ध्यान दो, 1:2 ही है ना, 1/3 एंड 2/3। अब बाकी 3 मंथ्स का तो ठीक है, न्यू रेशियो में जाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना है 14 एंड सी का तो हम दे चुके हैं, 14 एंड 28 और 8 और 8, ये पूरा वर्किंग नोट इसके ऊपर है। सी को तो ऊपर दे चुके हैं, 14, 28 और 8 और 8। ड्रॉइंग्स डाल दिया, निकालो बैलेंस निकालो। ये आंसर आना चाहिए 85 एंड 87। चेक करो आप, ठीक है, 85 87 ठीक है। सी एग्जीक्यूटर सी कैपिटल 53, ये भी वर्किंग नोट छोटा सा बनाना चाहो बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 6 जैसे भी 2953, कुछ खास इसमें है नहीं, बस ये एंट्री घुमाने वाली बात है। रिटायरमेंट होता तो हम यहीं पे 2 बैंक करके पे कर देते हैं, डेथ हुई है तो पहले एग्जीक्यूटर में डालना पड़ता है, फिर उसको 2 बैंक करना पड़ता है। बस एंट्री घुमाने वाली बात है, कोई खास चीज नहीं है। 53 क्वेश्चन बनाने में मेरे दो काफी घंटे लग गए, पॉइंट्स पे आ रहे थे, बहुत टाइम लग गया था उसको नॉर्मल करने में। चलो ठीक है, ये हो गया। बैलेंस शीट पे आते हैं। मार्च 21 की कैपिटल, बच्चे नोटिंग बंद करो, लास्ट पॉइंट करा रहा हूं मैं, काफी करो। कैपिटल कितनी आएगी ए और बी की? नोटिंग बंद कर दो, 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, समझने पे ध्यान दो, 2 मिनट। नितिन 85 87 और देखो प्रॉफिट लॉस तो नहीं आएगा, बट गया इधर आ जाओ। फिक्स एसेट कितने के आएंगे? फिक्स एसेट ध्यान दो, फिक्स एसेट 50 के थे, 50 के बाद 35 तो रीवैल्यू हो गया था, और उसके बाद फिर आगे डेप्रिशिएट भी हो रहा है ना, देखो रीवैल्यू हो गया डेट तक, फिर आगे डेप्रिशिएट भी हो रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है? 7000 का डेप्रिसिएशन है, कितना हो गया? 28। ठीक है, ये ड्राइंग्स थोड़ी मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में। उसके बाद इन्वेंटरीज में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंटरी सेम है 10 का 10। डेटर्स में कोई चेंज है क्या? है, अच्छा बैड डेट्स भी तो हैं, ये वाले अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स। अब बैंक जो आपको हमेशा से लगता था कि यार बैंक बड़ा 50 - 5 55 - 5 वो समझ जाओ आप ऐसा ध्यान नहीं। बैंक तो यार वीडियो में गलत जा रहा है, तुम ध्यान नहीं देते। वर्किंग नोट नंबर 7, लास्ट पॉइंट रह गया बैंक। एक सेट तो मैंने वही नोट कौन सा आ गया? सही क्वेश्चन पूरा 50 नंबर का आना चाहिए फिर करने।
टोटल करो, टोटल आ जाएगी, सेट को आ जाएगी आपकी 178। अब कई स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, कई स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, टोटल एक साइड आ गया, इधर लिखा बैलेंसिंग फिगर, चलो खत्म बात। सही बात है, सही है। इसका एक नंबर अलॉटेड, ठीक है। तो ये पता नहीं लगे क्वेश्चन सही है गलत है, आपका कंफर्म कैसे होगा? टैली होता तो पता लगता अपनी गलती नहीं करी। दूसरा फिर वर्किंग नोट का भी अलॉटेड नंबर होता है एक नंबर, वो मिस कर दोगे तो उसका वर्किंग नोट बनाना है आपको, बैलेंसिंग फिगर। 7 नंबर तो वर्किंग नोट के हो गए। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। आंसर दो अरे बस 5 इतनी बच्चे के पास नंबर डाल ले 19 नंबर का नंबर जैसे बैलेंस शीट इससे लेंथी क्वेश्चन आगे मैं कोई नहीं कराऊंगा, मतलब या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा ही होगा, इससे लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं होगा। मतलब इसके बराबर कितने हैं सर? एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इसके बराबर का है। समझिए ना, ये कह रहा है एक दो ही बच रहे हैं क्वेश्चन। हाँ बोलो। अच्छा बैलेंस शीट का टोटल है, हाँ इसके अलावा इसका जगह है कोई और टोटल है अगर मैच भी करते हैं नहीं ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छा डाउट है। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट मैच हो गई, दोनों साइड एरर होता है। हाँ करेक्ट, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। बैलेंस शीट आपकी मैच कर रहा है उसका मतलब नहीं है, सही होना चाहिए आंसर। जो आंसर कहीं आपने डबल गलती कर देते हो तो आंसर तो मैच हो जाता है। जैसे ये प्रॉफिट है, अब ये 6 की जगह गलती से 8 निकाल दो, अब यहाँ भी 8 कर दिया, यहाँ भी 8 ले लिया, तो डबल एंट्री करके वो तो मैच हो ही जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं, हर चीज ऐसे नहीं होती है। बैलेंस शीट खाली बैलेंस शीट मैच की बात नहीं है ना, ये तो वही वाली बात होगी, चाय बनानी है आप उसमें कुछ भी डाल दो, बस एक सही तरीके से तो अलग बनती है वो, ठीक आप तो है। बाद में थोड़ा जाएगी बस चाय की बात आप तो चाय खाली चाय नहीं बन, ढंग से बननी भी तो चाहिए ना, ये नहीं बस पत्ती डाल दो, आपके हिसाब से आंख बंद कर दो, आंख बंद करके बत्ती चीनी सब डाल रहे हो आप बनाते हो ऐसे ही सब बच्चे जो आगे अपने चाय दो एग्जांपल को एग्जांपल की तरह लेना चाहिए, पर्सनल मत अटैक करो, ठीक है। मतलब सर आप खुद एडमिट कर रहे हो कि आपकी चाय खराब है। यहाँ बताओ बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कैश को समझो 15 है, 15 और इसमें क्लोजिंग भी लिख दो रुक जाओ, 15 ओपनिंग है और कैश लाएंगे ये 2 A is कैपिटल, B is कैपिटल, 5 6 2 8 बाय C एग्जीक्यूटर को हमने पे करा 5 3 बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग डाल रहा हूं मैं तीनों की A B C की 6 18 एंड 9 बातें मत करो यार बच्चों। 2 प्रॉफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, आपको इसकी भी आदत होगी होगी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेना होता है, बहुत टाइम हो गया तो इसको करते करते। प्रॉफिट है 64 प्लस 7 कितना आएगा 71 बाय बैलेंस शीट। ओपनिंग था कैपिटल के पैसे लाए और इसको हमने पे भी करा है, ड्रॉइंग्स डाल दी, बस हो गया, प्रॉफिट सब कुछ डाल दिया, निकालो कितना आ रहा। ये आना चाहिए आपका 84, चेक करो 84 आ रहा है। सर क्वेश्चन में ये जिन डाउन करो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा उस आपसे पहले, उसका रिप्लाई पहले करना चाहिए। 84 आया कि नहीं आया? कैलकुलेट तो आ करो। गया 84 यस टोटल ये आपका 172। सर ये बोल रहा था 37 कैश शॉर्ट रखा है उसका हाँ जी, हो गया सर भाई साइड हाँ करिए। हाँ मैं 5 मिनट बच्चों को वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट्स। हाँ जी, सर 37 वाला कैश छोड़ रखा था, वो कब छोड़ा हुआ है? वो इसी में ही आ गया 37 जो है ना, ये यहाँ तक दिस
प्लस दिस माइनस दिस, यहाँ तक 37 ही आएगा और माइनस ये भी सी की ड्राइंग तो वो वहाँ पे 37 37 यहाँ भी दिखाएंगे। 37 था दिसंबर में, अब मार्च तक आ गए। दिसंबर बैलेंस शीट बना दिसंबर बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। दिसंबर गौरव के बाद नेक्स्ट तुषार ये जो अच्छे डाउट पूछता है, गुड क्वेश्चन। ठीक है। डाउट तो दिसंबर में बैलेंस शीट बनाएंगे और 37 में आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये चीज हट जाएगी, दिसंबर में अगर बैलेंस शीट बनेगी तो क्या क्या चीज नहीं आएगी ए इसमें। और बी की ड्राइंग्स नहीं आएंगी। हाँ, एक तो प्रॉफिट सिर्फ 9 मंथ्स के आएंगे, ठीक है। 9 मंथ्स का भी क्या, सिर्फ इसका ही आएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा, तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं आएगा। ड्राइंग भी नहीं आएगी, दिसंबर की बैलेंस शीट में सिर्फ सी की ड्राइंग आएगी। वही तो कहते हैं सर। तो बीडी इसका ए और बी का ये पैसे ला रहे हैं, पेमेंट और सिर्फ सी की ड्राइंग देखना, वही आ जाएगा। जब हमने छोड़ा था, ठीक ड्राइंग में है, तो आनी थी उस टाइम नहीं आई, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ड्राइंग आएगी ना। दिसंबर के बीच तक हम सिर्फ सी को प्रॉफिट देंगे, सिर्फ सी की ड्राइंग देंगे, Yes, sir, we got this. बाकी पार्टनर्स का लास्ट में होगा। ये ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए बीच में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया कोई जैसे कुछ फिक्स एसेट, तो हम करेंगे ना उस टाइम पे भी तो रिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का ठीक है, ड्राइंग्स और ये जो प्रॉफिट है ये लास्ट में ही होते हैं, बीच में नहीं करते। बैलेंस शीट तो सर करंट वैल्यू पे बनती है ना। वो ठीक है, बट अब जो चीज आंसर से मैच करा, जो चीज जैसी है मैं तो वैसे सिखाऊंगा, गलत थोड़ा। अब कैसा होना चाहिए तो फिर आईसीए को जाके बोलो ये बात। अब वो जैसे बनाते हैं मैं तो वैसे बताऊंगा ना। सर इसी का एग्जीक्यूटर अभी ले रहा है वो अमाउंट, अगर 1 महीने के बाद ले तो उसका एक थोड़ा सा गौरव, थोड़ा सा एक उसका डीप लॉजिक बताएगा। वो क्या मान लेते हैं आईसीए वाले कि दिसंबर तक प्रॉफिट एक्चुअल पता नहीं होता, तो मान लेते हैं ड्राइंग करी भी होगी तो प्रॉफिट इधर आता है, ड्राइंग इधर आती है, लगभग कैंसिल आउट हो जाता है। समझ रहे हो? ये भी लॉजिक है इसके पीछे, बराबर से ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। प्रॉफिट और ड्राइंग दोनों सेट होती है इसकी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दी जाएगा नहीं वो सिर्फ बना डालते ही नहीं वो किसी का, ना ड्राइंग डालते हैं ना प्रॉफिट डालते हैं, लगभग बराबर कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ भी देखो, सी का भी हम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंपनसेट हो ही रहा है, चेंज क्या बनाते हो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत 1000 रुपए फर्क है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे सेकंड पॉइंट, Sir, बातें मत करो यार। सॉल्यूशन 7 पॉइंट नंबर सेकंड, सी का प्रॉफिट देना है, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बातें मत करो यार, एक यही पॉइंट अलग है, बाकी सब सेम है, देखो आंसर भी सेम है। चल जाए कैसे देना है ये देना है 20%, तो सी कैपिटल सी कैपिटल 30,000, इसका 20%। क्या सीधा कर देते हैं, 30,000 इंटू 20% शेयर का 7 का पॉइंट है सेकंड, बाकी नोट बनेगा ये वाला। ऐसे ही 8 का सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। सर ये क्या कर रहे हो? सारे ही करवा रहे हो। क्या सर, बाकी सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, देखो आंसर भी सेम है। आगे क्वेश्चन देख लो, 7 इसमें पॉइंट क्या फर्क क्या है? लास्ट ईयर सेम बेसिस पे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज फर्क है, मैंने फिगर सेम ली हुई है। 20,000 into लास्ट ईयर प्रॉफिट 25 माइनस 5 20, लास्ट ईयर सेल्स ये आपको दी हुई है 150, सर बाकी सब कुछ जैसे मतलब पिछला क्वेश्चन था, यूं हाँ करने वाला है। सबका सब सेम है, मैंने फिगर भी जान करके ऐसे लिए कि सेम है, 6000 ही आएगा। करंट ईयर सेल्स टिल डेथ ये आपको दिया हुआ है 150, ये 200 है, तो 9 months प्रॉफिट
20 into 150 into 200, ये आपका आ जाएगा 15। C का शेयर 2/5 और 15, 6000। अभी ये क्वेश्चन में फिगर्स मैंने ऐसे लिए हैं जिसको परसेंटेज में 20 की जगह 10 भी ले सकता था, 15 भी ले सकता था। मैंने जानकर कैसी फिगर ली कि आंसर वही है जो आपका 5 क्वेश्चन में आ रहा है। तो सब कुछ सेम है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा। ठीक है, 6000 क्वेश्चन ने बोला 7 में इन लियो प्रॉफिट के बदले सी एग्जीक्यूटर को 20% इंटरेस्ट दे देंगे। तो एस्टिमेट करने की बजाय, कई बार एस्टिमेट करते हैं लास्ट ईयर बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे, एस्टिमेट करने के बजाय बोले तो 20% इंटरेस्ट लेके खत्म कर, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी साल खत्म होगा तभी निकलेगा, अभी निकला नहीं, तो हमने 20% उसको इंटरेस्ट दे दिया। ध्यान करना है, पर एनम नहीं है यहाँ पे, पी नहीं लिखा होगा, सिर्फ फ्लैट लिखा होगा 20%, तो फ्लैट दे देंगे। ठीक है, 6000। और यहाँ पे सेल बेसिस पे देखो 8th में सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी को देंगे सेल बेसिस पे। तो लास्ट ईयर की सेल है 2 लाख, करंट ईयर की सेल 9 मंथ्स की सेल है 1.5 लाख। तो लास्ट ईयर की सेल 2 लाख है, ये 2 लाख, करंट ईयर की सेल 9 मंथ्स की 1.5 लाख है। तो ये इससे देखो परसेंटेज आ जाएगी, 10% हो गया ना प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 है, सेल 2 लाख है, 10% हो गया, तो इसका भी 10% आ जाएगा आंसर आपका। बस उसके बाद से हो गया। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन है इसमें, पांच करा दिए सर ने, 3 क्वेश्चन हो गया, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2। तो सर आपने छोटा छोटा लगाया कि हम तो खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब इतना ही बड़ा होता है कैसे चली जाती। ओ बहुत गोली 1+2 फ्री मिल रहा है। पहले बैठ गए ना बात थोड़ा जा 1+2 फ्री मिल रहा है। है। सर आपने बढ़ा दिया। सर आर यू डन